अगर आप हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक टू इमरान के व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जेड स्कोर मेथड। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से हाल ही में निकाली गई एडवर्टीजमेंट में आप लोगों ने ये देखा होगा कि इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को निकालने के लिए जो मेरिट बनाई जाएगी उसके लिए जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो एक नए तरीके का मेथड या जिसको कहें फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं और वो मेथड है जेड स्कोर मेथड। जी, जेड स्कोर मेथड क्या है? जेड स्कोर मेथड को यूज़ करके ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज कैसे मेरिट को कैलकुलेट करती हैं, कैसे रिजल्ट बनाती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आज हम विस्तार से बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जेड स्कोर मेथड का यूज़ करके रिक्रूटमेंट एजेंसीज मेरिट लिस्ट को कैलकुलेट करती हैं और मेरिट में रिजल्ट को फाइनलाइज करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ट्राई टू एनालाइज व्हाट एग्जैक्टली दिस जेड स्कोर मेथड मीन्स एंड इस वीडियो के अंत तक मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि जेड स्कोर मेथड क्या है और इससे कैसे मेरिट बेस कैलकुलेट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जेड स्कोर मेथड क्या है और कैसे काम करता है विद इट्स रूल्स एंड सम एग्जांपल्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला फर्स्ट, द हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। देखिए, जेड स्कोर निकालने के लिए दो मेन चीज़ें जो है वो हमें चाहिए। एक होता है मीन और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मीन है उसको जनरली हम लोग जानते हैं म्यू के नाम से और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम जानते हैं सिग्मा के नाम से। तो जो फॉर्मूला एक्चुअली यूज़ किया जाता है वो क्या है? z इक्वल्स टू फ्रैक्शन ऑफ x माइनस म्यू एंड सिग्मा। ठीक है, दिस इज़ द होल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्मूले में जो जो कंपोनेंट यूज़ हुए हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले आपका कंपोनेंट है x। देखिए x क्या है? x है कैंडिडेट के रो मार्क्स। आप समझ रहे हैं, जो आपने स्कोर किए हैं। ठीक है, जो भी रॉ मार्क्स रैंडम मार्क्स हैं कैंडिडेट के उस पर्टिकुलर शिफ्ट में जो एक कैंडिडेट ने स्कोर किए हैं वो होता है आपका x। उसके बाद x को माइनस किया जाता है म्यू से। अब म्यू है आपका मीन। मीन क्या होता है कि उस स्पेसिफिक शिफ्ट के सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स का एवरेज। जैसे मान लो उस फॉर एग्जांपल उस शिफ्ट में 50 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 50 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो उन 50 कैंडिडेट्स के स्कोर्स की एवरेज निकाली जाएगी। दैट इज़ योर म्यू या मीन। ठीक है, देन वी हैव द थर्ड थिंग इज सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है? ये बताता है कि मार्क्स मीन से कितना स्प्रेड या कितना डेविएट कर रहे हैं। ओके, तो इस टोटल फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग जो है वो जेड स्कोर मेथड से मेरिट लिस्ट जो है वो ड्राइव करते हैं। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। अब देखिए, अंडरस्टैंडिंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को थोड़ा और अच्छे से मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर एक शिफ्ट में फॉर एग्जांपल 100 बच्चे हैं और सबके टोटल मार्क्स को 100 से डिवाइड कर दें तो उसका मीन निकल आता है। आई होप ये फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे कि मीन कैसे निकालते हैं। कि 100 बच्चे अगर मान लो एक शिफ्ट में बैठे हैं, मान लो सुबह की शिफ्ट है और 100 बच्चों ने जितने जितने भी एक एक बच्चे के मार्क्स आए हैं उन सब को जो है वो उनका टोटल किया जाता है और उसको फिर हम 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल बच्चे कितने थे? 100। तो टोटल को 100 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा, दैट इज म्यू। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर सभी बच्चों के मार्क्स 50 के आसपास हैं तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम होगा, और अगर किसी के 10 हैं और किसी के 90 हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा। गेटिंग माई पॉइंट? देखिए, मान लो 100 बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 50 निकलता है और सभी बच्चों के मार्क्स जो हैं वो किसी के 48 है, किसी के 49 है, किसी के 52 हैं, किसी के 53 हैं, किसी के 54 हैं। तो अगर 50 के आसपास ही 100 बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेविएशन कम है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उस शिफ्ट में एक बच्चा है उसने 10 स्कोर किया है जो लोएस्ट है और एक बच्चा है जिसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए 90, तो देखिए 10 और 90 के बीच का कितनी ज़्यादा मार्क्स का डेविएशन है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स स्कोर जो है वो ज़्यादा डेविएट कर रहा है। राइट, अब इसी को बेस लेकर मेरिट जो है वो कैलकुलेट की जाती है।
उस पर्टिकुलर जो वो पर्टिकुलर शिफ्ट है उसकी मेरिट जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी कि डेविएशन कितनी है मार्क्स में। इसको हम लोग बड़े आराम से अब आपने देखना है और इसको हम एक बड़े अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो शिफ्ट्स का एग्जाम्पल लिया है। मान लो शिफ्ट जो ए थी उसमें पेपर आया आपका हार्ड, ठीक है, और एवरेज जो मीन रहा बच्चों का वो रहा 50 और आपने स्कोर किया है 60। ठीक है, मान लो आप एक कैंडिडेट है और आपकी जो शिफ्ट थी उसमें पेपर जो है वो हार्ड आया था। आपका स्कोर जो है वो 60 है, लेकिन आपके जो पूरे अगर बैच का पूरी शिफ्ट का अगर हम मीन निकालें तो एवरेज स्कोर जो है वो बच्चे का कितना आ रहा है 50। अब देखिए इसमें डेविएशन कितनी है, एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 50, आपका स्कोर है 60, राइट। तो 50 और 60 में कितना डेविएशन हुआ, 10 मार्क्स का। अब चलिए दूसरी शिफ्ट के बारे में बात करते हैं जो है इजी शिफ्ट, ठीक है, दैट इज शिफ्ट नंबर बी, और इसमें पेपर आ गया इजी। अब जब पेपर इजी आएगा तो ऑब्वियसली जो मीन स्कोर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर पेपर इजी आता है तो लोग जो स्कोर जो है वो ज़्यादा करते हैं और उसका जो एवरेज स्कोर है वो बढ़ जाता है। तो इसमें जो एवरेज स्कोर था वो कितना आ गया है 75, ठीक है, और आपका स्कोर कितना है 80। अब देखिए इसमें डेविएशन देखिए, 50 और 60 में डेविएशन ज़्यादा है, 75 और 80 में डेविएशन कम है। तो ऊपर वाले हार्ड पेपर में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हाई है और इजी पेपर में ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो लो है। अब क्या होता है, रो मार्क्स देखते हैं तो शिफ्ट बी वाला टॉपर लग रहा है, लेकिन जेड स्कोर मेथड के हिसाब से अगर देखें तो शिफ्ट ई में आपने एवरेज से 10 स्कोर ज़्यादा किया है, जबकि शिफ्ट बी में सिर्फ टॉपर ने एवरेज से 5 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं। इसीलिए शिफ्ट ए वाले का जेड स्कोर जो है वो बेहतर होगा मेरिट में। यू गेटिंग माई पॉइंट। मान लो आपने, देखिए आप टॉपर हैं शिफ्ट ए बैच के जिसमें पेपर हार्ड आया है, बट स्टिल आपने एवरेज स्कोर से 10 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, दैट मीन्स आपने बेहतर परफॉर्म किया है। शिफ्ट बी में बेशक टॉपर के मार्क्स जो हैं वो 80 हैं, ठीक है, आप शिफ्ट ए के टॉपर हैं, लेकिन पेपर हार्ड था तो आपने 60 स्कोर किया है, और शिफ्ट बी में पेपर इजी था और उसमें जो टॉपर है वो 80 मार्क्स ले लेता है, लेकिन उसके और जो एवरेज कैंडिडेट उस शिफ्ट में मार्क्स ले रहा है उसके और टॉपर के स्कोर में सिर्फ 5 नंबर का फ़र्क है। तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल दोनों को मिलाकर टॉपर होगा 80 मार्क्स वाला, बट जब हम जेड स्कोर मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे तो टॉपर जो है वो कौन होगा, जिसने एवरेज कैंडिडेट्स के स्कोर्स के मुकाबले ज़्यादा डेविएशन से मार्क्स लिए हैं, दैट मीन्स शिफ्ट ए का 60 मार्क्स वाला जो है वो टॉपर होगा। दिस इज़ हाउ जेड स्कोर मेथड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और मेरिट को निकाला जाता है, राइट। अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें की हाइलाइट्स क्या हैं ये आप लोगों ने बेशक आप लोगों ने इस यहाँ पे वीडियो को आप पॉज कर लेना और इस स्लाइड को एक एक लाइन करके पढ़ना है आपने। मैंने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे आपको अगर अभी तक भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाती है। देखिए इस मेथड के कुछ फ़ायदे और ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। सबसे पहले है फेयरनेस। देखिए फेयरनेस होगा, मान लो आपने पेपर दिया है मॉर्निंग शिफ्ट में, आपके लिए पेपर हार्ड आ गया और किसी और ने पेपर दिया आफ्टरनून शिफ्ट में और उसके लिए पेपर इजी था, तो ऑब्वियसली इजी पेपर वाला स्कोर मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर लेगा। लेकिन फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए जेड स्कोर मेथड लगाया गया है, जिसमें कि अगर आपका नंबर ए वाली शिफ्ट में आया जो कि हार्ड शिफ्ट थी, तो अगर आपने मार्क्स उसमें स्कोर ज़्यादा किया है, एवरेज मार्क्स से अगर आपने स्कोर ज़्यादा किया है तो आपको यहाँ पे फेयर तरीके से जो है वो एडवांटेज दी जाएगी। ठीक है, देखिए पेपर हार्ड आए या इजी आए आपकी परफॉर्मेंस आपके शिफ्ट के कंपटीटर्स के मुकाबले देखी जाएगी। ओके, इसीलिए इसमें फेयरनेस है, इसमें एक्यूरेसी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने सवाल सही किए हैं, बल्कि ये भी पूरी शिफ्ट ने कैसा परफॉर्म किया है वो मैटर करेगा। आपने जिस शिफ्ट में अच्छा स्कोर अगर लिया है तो आपकी शिफ्ट के मुकाबले अगर आपने अच्छा स्कोर लिया है तो इट मीन्स कि आप उस शिफ्ट के टॉपर हैं और ओवरऑल मेरिट में भी आप टॉपर बन सकते हैं। बेशक दूसरी शिफ्ट वाले ने जो है वो आपसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए होंगे। तो इसमें एक्यूरेसी है, इसमें फेयरनेस है। फाइनल मेरिट में जेड स्कोर को बाद में एक कांस्टेंट स्केल जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन पर लाया जाता है, ताकि सभी शिफ्ट की एक साथ कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाई जा सके।
ठीक है, जितनी भी शिफ्ट्स होंगी उसमें जो है वो सभी के एवरेज स्कोर निकाले जाएंगे। एवरेज स्कोर निकालने के बाद सभी टॉपर्स के स्कोर निकाले जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि उन टॉपर्स ने कितना डेविएट किया है अपने स्कोर को मुकाबले अपने बाकी कंटेंडर्स के। तो इसमें ये मेथड जो है ना, ये बहुत फेयर लगा मुझे और इसलिए मैंने इसकी की हाइलाइट्स जो है वो आपके लिए डाली हैं। आपने इस यहाँ पे आकर वीडियो को पॉज करके आराम से आपने एक एक पॉइंट को जो है वो अंडरस्टैंड कर। ओके, चलिए आइए इस पूरे जेड स्कोर मेथड की कैलकुलेशन को एक बार एक टेबल के थ्रू मार्क्स की डिजिट्स के एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपने ध्यान देना है प्लीज़। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, शिफ्ट 1 लिया और शिफ्ट 2 लिए। शिफ्ट 1 में हम लोग मान लेते हैं कि पेपर हार्ड था और शिफ्ट 2 में पेपर ईजी था। अब सबसे पहले कैंडिडेट के मार्क्स, रॉ मार्क्स का मतलब है रैंडम हमने ले लिया कि कोई कैंडिडेट है जो कि इस शिफ्ट 1 का टॉपर था और उसका स्कोर था 65। शिफ्ट 2 में पेपर इजी था, इसलिए जो टॉपर ने स्कोर किया वो किया 75। ओके, आगे चलते हैं, शिफ्ट की एवरेज देखते हैं। तो ऑब्वियसली जो शिफ्ट 1 थी वो हार्ड थी, इसीलिए एवरेज जो थी वो बाकी कैंडिडेट्स के स्कोर की कितनी निकली, 50। और शिफ्ट 2 जो कि इजी पेपर था उसमें जो कैंडिडेट की एवरेज निकली वो निकली 70। तो आप यहीं पे देख लीजिए कि टॉपर और एवरेज में शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में कितनी डेविएशन है। शिफ्ट 1 में टॉपर और एवरेज स्कोर की डेविएशन है 15 मार्क्स की और शिफ्ट 2 में है 5 मार्क्स की। तो ऑब्वियसली हम ये मान सकते हैं कि शिफ्ट 2 वाला जो कैंडिडेट है उसने बेहतर परफॉर्म किया है। चलिए देखते हैं अब जेड स्कोर मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग ले लेंगे 10। ठीक है, इन बोथ द केसेस स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कितनी ले ली है, 10। ओके, अब जेड स्कोर मेथड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको जो पहली या दूसरी स्लाइड पे शायद आपके साथ डिस्कस किया था कि फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या है, आपका x दैट इज आपका कैंडिडेट का रो स्कोर 65 माइनस आपका मीन, उस पर्टिकुलर शिफ्ट का मीन कितना है 50, एंड उसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम कितनी लेते हैं, 10 लेते हैं मैक्सिमम। ओके, तो 65 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो शिफ्ट 1 का जो फाइनल जेड स्कोर है वो कितना निकल आएगा, प्लस 1.5। ओके, अब चलते हैं शिफ्ट 2 में। तो शिफ्ट 2 में भी वही करेंगे, कैंडिडेट का रॉ मार्क्स दैट इज 75 माइनस मीन 70 डिवाइडेड बाई 10। तो अब देखिए आप ऑटोमेटिकली जहां आपको लग रहा था कि शिफ्ट 2 के कैंडिडेट्स मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जब हमने उसका जेड स्कोर कैलकुलेट किया तो फाइनल जेड स्कोर जो है वो शिफ्ट 1 वालों का प्लस 1.5 आया और शिफ्ट 2 वाले का 0.5 आया। तो विच इज़ ग्रेटर, ऑब्वियसली 1.5। तो रिजल्ट में ज़्यादा मेरिट का जो विनर बनेगा वो कौन बनेगा, शिफ्ट 1 का टॉपर विद प्लस 1.5। तो ऐसे हर एक शिफ्ट को कंबाइन किया जाता है फेयरनेस और सही तरीके से मेरिट बनाने के लिए। जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुआ होगा सभी शिफ्ट के कैंडिडेट्स का के टॉपर का स्कोर और एवरेज निकाली जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा के जेड स्कोर कैलकुलेट किया जाता है और इस हिसाब से जो है वो मेरिट जो है वो बनाई जाती है। तो आई होप एक ये मेरा छोटा सा एग्जाम्पल जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा जेड स्कोर मेथड की कैलकुलेशन को समझने के लिए विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये मैंने वीडियो बनाई है। कोशिश की है कि जो भी कैंडिडेट्स सीबीटी के थ्रू एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको अपनी मेरिट कैसे कैलकुलेट की जाएगी उसके बारे में इस मेरे वीडियो के थ्रू या इस मीडियम के इस मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी ईज़ होगा ये समझने में कि जेड स्कोर मेथड जो है वो क्या है और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा के कैसे मेरिट को बनाया जा रहा है। Thank you so much. Keep watching my channel, Imran K Vlogs. Keep sharing and thank you so much for watching me. And I hope कि आपको मेरा ये बनाया हुआ वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू।